गीता रामायण पढ़ाए जाते थे। ये केवल हमारे धर्मशास्त्र नहीं है, ये हमें इसलिए पढ़ाए जाते थे ताकि जो संस्कार हमारे अंदर भरे जाने हैं वो संस्कार हमारे अंदर भरे जा सकते थे। एक बात आपको कहना चाहूंगी, रामायण से हमें क्या सीखने को मिलता है। रावण का सभी को पता है कि रावण एक टीकाकार पंडित था, सारे वेदों का ज्ञान था, सोलर एनर्जी का उस समय पर इस्तेमाल करके खाना पका लिया करता था, जब चाहता था वर्षा करवा लिया करता था। सारे जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, हम जिनकी बात करते हैं ग्रहों की, उनको तो रावण ने बंदी बनाया हुआ था। शनि महाराज के ऊपर तो पैर रख के वो बैठा करता था। तो रावण के पास इतनी अद्भुत शक्तियां थी, इतना अद्भुत ज्ञान था और इतना बड़ा शिव भक्त था कि बार बार उसने अपनी शीश को काट कर शंकर के चरणों में रखा था। और रावण ये कहा करता था अपने अहंकार में कि मुझसे पंडित मुझसे जोड़ा और न कोई दूजा है, अपने शीश को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। तो फिर ऐसा क्या था कि जो राम, एक राम से प्रभु श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए, वो था प्रभु श्री राम जी का चरित्र। ये जो चरित्र है यह सिखाया जाता है हमें रामायण में। अपने चरित्र को हम जितना मजबूत रखेंगे, हम राष्ट्र हित जनहित में उतने अधिक कार्य कर पाएंगे। तो अगर चरित्र की बात हम करते हैं तो ये हमारी शिक्षा पद्धति का हिस्सा होना चाहिए। रामायण, महाभारत के अंदर भी हम घरों में महाभारत जानते क्यों नहीं रखते? क्योंकि ऐसा लगता है कि इसके अंदर तो केवल ऐसे ही विषयों के प्रकरण हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं कलह कलेश है। लेकिन महाभारत में एक और चीज है, महाभारत से ही गीता ज्ञान निकला है। जो गीता हम पढ़ते हैं, यदि हम उसे पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को बहुत ज्ञान मिलेगा, क्योंकि गीता में भी बताया गया। और महाभारत का एक प्रकरण आपको बताती हूं। जिस समय पर श्री कृष्ण जी द्रौपदी की रक्षा के लिए वहां गए जहां उनका चीर हरण हो रहा था, और द्रौपदी ने याद किया, हे सखा, हे कान्हा, हे कृष्ण, और वो उन्हें याद करती गई और उनकी रक्षा होती गई। तब उसके बाद दुर्योधन ने नाराज होकर अपने सैनिकों को बुलाया, क्योंकि दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था। ये दुर्योधन का नाम महाभारत में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बुराई का प्रतीक है। दुर्योधन का असली नाम दुर्योधन था। तो दुर्योधन ने जब अपने सैनिकों को कहा कि इस कृष्ण को बंधु बना लो, तब श्री कृष्ण जी ने ये कहा, अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझे से पाते हैं फिर लौट मुझे में आते हैं। हे मूर्ख दुर्योधन, तू मुझे कैसे बंधु बना पाएगा? तब ऐसे में श्री कृष्ण जी का विकराल रूप देखकर दुर्योधन घबरा गया, और तब उसे पता चला कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तो ये गीता में ज्ञान दिया गया है, जो जो बताया गया है वो हम सभी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसके बाद भी जब द्रौपदी सुरक्षित रही तो वो सखा से नाराज हो गई, यानी कृष्ण जी से नाराज हो गई कि इतनी देर बाद आए, तुम पहले अगर आ जाते तो कम से कम ये सारा खेल तो ना होता, ना हम हारते और ना मेरा अपमान होता। तब श्री कृष्ण जी ने एक बात कही कि सखी, तुमने मुझे याद किया, मैं आया। जितने पांडव हैं ये जब वहां बैठे थे और दुर्योधन ने ये कहा था कि हमारी तरफ से शकुनी मामा खेलेंगे, तो पांडवों ने ये क्यों नहीं कहा कि हमारी तरफ से श्री कृष्ण खेलेंगे और मैं खेल ही नहीं होने देता यदि मुझे याद किया जाता। तो ये हमारी परंपरा है कि हम अपने प्रभु परमात्मा को समय समय पर याद करें, हर दिन उनका सिमरण करें। ये तभी संभव है जब हम गीता का ज्ञान ले, रामायण ले, जब हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उनका ज्ञान ले। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो समय पुनः ला रहे हैं और ये सोचा कि क्यों ना शिक्षा प्रणाली बदली जाए, क्यों ना अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जिस देश में, हमारे देश के अंदर जिस भाषा में बच्चा पढ़ना चाहता है उस भाषा में उसे सारी शिक्षा सुविधाएं सब चीज उपलब्ध कराई जाए। तो इसीलिए नई शिक्षा प्रणाली आ रही है। और आज स्वतंत्रता दिवस के दिन पर मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस यही कहना चाहूंगी कि दिल खोल के अपनी मां भारती को नमन करते हुए इस राष्ट्र हित के महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें और अपने आसपास के बच्चों में वो विचार भरें जिससे वो एक देशभक्त बन सके। क्योंकि हमेशा हमारे पुराण में कहा गया कि जननी जने तो भगत जन याद आता या शूर, तासे तो तू बांझवली काहे गवावे नूर। यानी कि हे माँ, हे माता, अगर तुझे जनना है तो तू ऐसा भक्त जन कि जो जब चाहे भगवान के दर्शन सुन भी कर ले और धरती पर भगवान को प्रकट करा के बाकी को भी दर्शन करा सके। या फिर ऐसा दाता दे कि जो समाज का कल्याण करे और दान पुण्य इतना करे कि गरीबों का भी जो दुख है उसका निवारण कर पाए। या फिर ऐसा शूरवीर योद्धा पैदा करे जो मां भारती के चरणों में अपने प्राणों को निछावर कर दे। और यदि इन तीनों में से तो कोई पैदा